होगी। अच्छा, एक और चीज है कि ये सारा कंट्रोल कैसे हो रहा है, सारा डेटा कैसे मेंटेन हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जो आरबीआई, जैसे मैंने तुम सबको बताया कि आरबीआई के अंदर, आरबीआई करता कुछ नहीं है, वो सिर्फ मैनेज करता है हर चीजें, ठीक है। तो आरबीआई का अपना एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसे कहते हैं ई कुबेर प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे ना कई लोग गुस्सा खा जाते हैं, ऐसे कैसे कुबेर रख दिया। कुबेर मतलब हमारे हिंदुओं के अंदर वो माने जाते हैं ना, भगवान माने जाते हैं, द लॉर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, द वेल्थ एंड ऑल, ठीक है। समिक मल्होत्रा रेज्ड हैंड। हाँ समिक, क्या डाउट क्या था, कोई डाउट था? सर मैं ऑडिबल? हाँ हाँ। सर अभी आपने कहा कि आरबीआई सिर्फ मैनेज करता है, हम्म। तो मेरा डाउट था कि आरबीआई में फिर ये बैंक्स को रिजर्व देने होते हैं, वो क्यों देना होता है? अरे वो मैंने तभी बताया ना कि आरबीआई के बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। वो जब हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे ना, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आरबीआई का असली दुख क्या है। मतलब जो तुम अभी न्यूज के अंदर पढ़ते हो ना कि आरबीआई के साथ ये हो गया वो हो गया, इतने सारे लोग एडिटोरियल्स लिखते हैं कि आरबीआई शुड डू दिस, आरबीआई शुड डू दैट, ठीक है। तो मैं बताऊंगा, आराम से बताएंगे, अलग अलग चीजें हैं तो मैं तुम्हें आराम से बताऊंगा। जहां पे मुझे लगेगा ना कि इस चीज को एलैबोरेट करना है तो मैं कर दूंगा। तो आरबीआई का ना अपना एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसे कहते हैं ई कुबेर प्लेटफॉर्म, ठीक है। और हर एक बैंक का, ये जो एसबीआई बैंक है या फिर जो टीसीएस वगैरह बैंक है, इनका अपना एक सिस्टम होता है। जैसे जैसे फिनेकल, इंफोसिस वालों का फिनेकल है और टीसीएस वालों का बेनसीएस है। तो इनका अपना अपना एक करंट अकाउंट भी है आरबीआई के अंदर और सेविंग्स अकाउंट भी है। तो आरबीआई अपने उस ई कुबेर प्लेटफॉर्म के अंदर ना सब कुछ, इवन आरबीआई के अंदर जो भी शेयर मार्केट के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का लेन देन होता है, जो बाजार से पैसा उठाना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पिछले 3 साल से भाई साहब ये चेयरमैन बन के बैठे हैं, एमडी बन के बैठे हैं। ये एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, हु इज द न्यू एमडी ऑफ एसबीआई, ये बैंक के एग्जाम्स में पूछा जाता है। और एक तो बहुत ही, अगर तुमने नाम सुना होगा, चंदा कोचर जो आईसीआईसीआई की थी, वो बेचारी अभी जेल में बैठी है, ठीक है। सो एक तो ये चीज हो गई कि कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और ये चीज मैंने तुम्हें बता दी कि ई कुबेर इज यूज फॉर रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पीएसएलसी ट्रेडिंग, सॉवरेन बोल्ड बैंक, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो बस अभी इतना थोड़ा अपनी इंफॉर्मेशन के लिए रख लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी रजनीश कुमार जी हैं और एक्सिस के अमिताभ चौधरी हैं। बाकी बैंकों का मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब इसके बाद चीज आती है कि अच्छा ये भी हो गया जी, चेक के बारे में बात कर ली जी, डिमांड ड्राफ्ट के बारे में बात कर ली जी, और उसके बारे में, उसके बाद हमने बात कर ली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की। पर और बात करनी है, और बात क्या करनी है कि और जल्दी पैसा मिले, और जल्दी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, 2 मिनट में होनी चाहिए, अभी के अभी होनी चाहिए। तो जितना मैंने अभी तक देखा है कि कॉलेज की फीस, हमारे जितने भी मेरे दोस्त हैं या फिर जितने भी मेरे जूनियर्स हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो, अगर या तुम्हारी भी अभी इस फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है, अपने पापा से एक बार जाकर पूछना कि पापा मेरी जो फीस भरी थी आपने कैसे भरी थी, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भरी थी, डेबिट कार्ड के थ्रू भरी थी, या फिर मोस्ट ऑफ द पीपल दे थ्रू भरते हैं आरटीजीएस के थ्रू या नेफ्ट के थ्रू। एक बार पूछ के देखना, मतलब अभी जब ये सेशन खत्म होगा एक बार पापा को बोलना, पापा आरटीजीएस के थ्रू किया था कि नेफ्ट के थ्रू किया था। अभी मैं बताता हूं होता क्या है। सबसे पहले आता है जी आरटीजीएस। आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मतलब अभी के अभी, ठीक है। पर अभी के अभी मतलब अभी मैं करूंगा अभी हो जाएगा? नहीं जी, अभी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मान लेता हूं, अगर मैं अब मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अगर तुम में से ये फर्स्ट ईयर वाले तो चलो थापर गए नहीं है, पर थापर के अंदर ना 2 बैंक हैं, एक एसबीआई का बैंक है और एक आईसीआईसीआई का बैंक है। मतलब थापर का जो अकाउंट है वो एक क्या कहते हैं, एसबीआई के अंदर खुला हुआ है और एक आईसीआईसीआई के अंदर खुला हुआ है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट एसबीआई के अंदर खुला हुआ है और थापर का एक्सिस के अंदर खुला हुआ है, ठीक है। तो पहले बच्चे ने फीस भरी थापर को 5 लाख रुपए, ठीक है। मान लो साल की 5 लाख रुपए एक ही बार में भरनी थी। तो पहले बच्चे ने, कस्टमर वन ने एसबीआई, एसबीआई मतलब यू एंड एक्सिस मतलब थापर यूनिवर्सिटी पटियाला, तो पहले बंदे ने 5 लाख रुपए भरी, दूसरे बंदे ने 5 लाख रुपए भरी। तो ये जो नेफ्ट का सेटलमेंट होता है ना, बिकॉज यार देखो थापर वालों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि इस बच्चे ने 5 लाख रुपए दिया है, ठीक है, चाहे वेस्ट करने के लिए दिया पर दिया है, चलो तो उसको पता तो चलना चाहिए। हाँ एचडीएफसी भी है, ओह अच्छा यशवर्धन गया भी होगा, ठीक है, मुझे याद नहीं है भाई, इतना याद नहीं है, बट मेरे ख्याल से 2 ही ब्रांचेस है यार, मतलब कैंपस के अंदर तो सिर्फ 2 ही है मेरे ख्याल से, एक आईसीआईसीआई है और एक एसबीआई है, ठीक है। तो पहले बच्चे ने, मैं कह रहा था थापर का अकाउंट एचडीएफसी, थापर का अकाउंट, हाँ थापर का अकाउंट तो यार सब में होगा ऑफ कोर्स, पैसा लेना है तो यार हड़पना है तो सबसे हड़पेगा ना।
तो क्या कहते हैं, हाँ, बट ब्रांचेस वहां पे सिर्फ वही दो ही हैं हमारे कॉलेज के अंदर। तो पहले बच्चे ने 5 लाख रुपए फीस भरी, दूसरे बच्चे ने 5 लाख फीस भरी, तो उनको पता भी तो चलना चाहिए। तो नेफ्ट के अंदर जो सारा डेटा रिकॉर्ड होता है वो 8 से 8:30 बीच के, मतलब हर आधे आधे घंटे के बाद होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कितना टाइम हुआ, 10:30 हुआ है ना, तो 10:30 से 11 का टाइम एक स्लॉट हो गया, फिर 11 से 11:30, फिर 11:30 से 12 के बीच के अंदर हर आधे आधे घंटे के बाद स्लॉट्स के बीच में वो होता है। तो 10 लाख रुपए चला गया भैया थापर को, ठीक है। फिर मान लो थापर ने आपको मान लो कि कुछ पैसा देना हो, क्या कहते हैं, रिफंड करना हो कि भैया कोविड के अंदर ज्यादा तो हुआ नहीं है, तो पहले बच्चे को मान लो उस बंदे ने मान लो क्या कहते हैं, अगर मैं रियल टाइम की बात करूं तो किसी ने अपनी सीट विड्रॉ करवा ली, तो जो 5 लाख दिया था 5 का 5 लाख देना पड़ गया थापर को। तो एसबीआई टू एक्सिस, समझ रहे हो, फ्रॉम एक्सिस टू एसबीआई, फ्रॉम एक्सिस टू एसबीआई उसने 5 लाख दिया, और एक और बच्चे ने अपनी सीट विड्रॉ करवा ली, पर उसने थोड़ी लेट सीट विड्रॉ करवाई, तो उसको सिर्फ 3 लाख रुपए मिलेगा, तो उसने 3 लाख दे दिया। तो मतलब कहने का मतलब कि बच्चे से एक्सिस का ट्रांसफर कितना हुआ, 10 लाख, और एक्सिस से एसबीआई का हुआ 8 लाख। तो इसके पास 2 ज्यादा हो गए, इसके पास 2 कम हो गए। तो नेफ्ट वाले क्या करते हैं, नेफ्ट मतलब आरबीआई, क्योंकि सारा डेटा तो आरबीआई के पास जाएगा ना, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस का तो क्या कहते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट तो ऑलरेडी है आरबीआई के पास। तो आरबीआई का जो ई कुबेर क्लाउड बैंकिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म है, वहां पर आ जाएगा कि भैया एसबीआई के पास -2 है, और क्या कहते हैं, सॉरी, एक्सिस के पास -2 है और एसबीआई के पास +2 है, ठीक है। तो मतलब नेफ्ट के अंदर सिर्फ जो बच जाता है, प्लस माइनस करके जो बच जाता है वही आता है। और पहले के टाइम पे क्या होता था कि ये नेफ्ट सर्विस जो होती थी ना, ये फ्री होती थी, सॉरी पेड होती थी, कि 10,000 तक आपको 2.5 रुपए लगेंगे, 10,000 एक से लेके 1 लाख रुपए तक 5 रुपए लगेंगे, ये सिस्टम होता था। बट फिर उसके बाद हमारे जो शक्तिकांता दास जी हैं, इन्होंने कहा कि 2019 जून के अंदर कहा कि रहने दो यार, क्या मतलब नेफ्ट के क्या पैसे लेने और क्या आरटीजीएस के पैसे लेने, है ना, इतना तो पैसा हम ऑलरेडी जीएसटी, ये देख रहे हैं ना तुम, ये जीएसटी पे करते हैं जब गवर्नमेंट को, तो कहते हैं ऑलरेडी ये बेचारे जीएसटी पे कर ही रहे हैं, तो क्यों इनसे पैसा लेना। अच्छा, दूसरी चीज क्या थी, क्यों वेव ऑफ किया गया कि डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। और डिजिटल इकोनॉमी को क्यों बढ़ावा देना है, ताकि लोग अपने घर में पैसा ना छुपा के रखें, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल करेंगे तो हमारे पास डेटा उतना ज्यादा रहेगा, हमें पता चलेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहां पे हो रही है, तो जहां पे हमें टैक्स लगाना है तो वहां पे हम लगा पाएंगे। हाँ समिक, डाउट था? नहीं है, ठीक है। तो ये वेव ऑफ कर दिया उन्होंने, पहले पैसे लेते थे अब पैसे नहीं लेते, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं आता हूं क्या कहते हैं, ये तो था नेफ्ट वाला सिस्टम। अब मैं आरटीजीएस के ऊपर आता हूं, तो यहां पे तुम कंपैरिजन देख सकते हो, ठीक है, कि आरटीजीएस और ये दोनों वीकडे पे होते हैं, ठीक है, एकदम वीकडेज पे होते हैं। पर दोनों का फायदा क्या है कि जो आरटीजीएस है ना, वो इंस्टेंटली हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज थापर की फीस भरता हूं 2 लाख रुपए आरटीजीएस के थ्रू, तो वो उसी वक्त हो जाएगी, उसी वक्त थापर के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। और जो नेफ्ट होगा वो आधे आधे घंटे के बैचेस में जाता है, और थापर को नोटिफाई कब होगा, वीकडेज पे नोटिफाई होगा उसको। पर क्या कहते हैं, जो पैसे जो जाएंगे वो आधे आधे घंटे के फेज में जाएंगे। तो अवेलेबल मतलब नेफ्ट और आरटीजीएस दोनों जो है वो वीकडेज पे इनका होता है कल्याण। अच्छा, नेफ्ट जो है वो तुम कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है उसकी, कुछ भी कर सकते हो, मतलब तुम 5,000 का नेफ्ट करो, 10,000 का नेफ्ट करो, 15,000 का करो, कितना भी कर सकते हो। मगर आरटीजीएस की मिनिमम है कि कम से कम रकम जो है वो 2 लाख होनी चाहिए। तो अगर मान लो आपकी थापर की फीस 2 लाख रुपए है, ये कंप्यूटर साइंस वालों को पता होगा क्योंकि उनकी फीस 2 लाख से ज्यादा ही होती है, 2,10,000, 2,05,000 होती है, तो वो आरटीजीएस कर सकते हैं। मगर हमारे जैसे बच्चे जो है जिनकी फीस थोड़ी 1.5 लाख है या फिर 1,60,70,000 है, उनको फिर नेफ्ट ही करना पड़ेगा, हम आरटीजीएस नहीं कर सकते। और मैक्सिमम नेफ्ट की कितनी है, 10 लाख, और आरटीजीएस के अंदर मैक्सिमम लिमिट है 2,000 करोड़। ये एसबीआई का डेटा है, अलग अलग बैंक्स की तुम अपने आप से निकाल लेना। हाँ समय, कोई डाउट है? सॉरी भैया, मेरा माइक नहीं चला था पिछली बार। अच्छा, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। भैया अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट कह रही है कि ऑनलाइन ज्यादा होना चाहिए क्योंकि उनके पास पैन नंबर आ जाता है, राइट? तो फिर अभी जो इन्होंने लॉ प्रपोज करा है क्रिप्टो बैन करने का, हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो से इनके पास पैन नंबर नहीं आता, इसलिए ये क्रिप्टो बैन करना चाहते हैं। एक्चुअली पता है यार क्या है, इसके अंदर एक मैं बहुत बड़ा चीज बताता हूँ कि ये जो अभी तुमने सुना होगा ना, पीएम केयर्स फंड अभी अलॉट हुआ था, ठीक है, और तुमने ये भी सुना होगा कि हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड ओवर के अंदर, और ये ना क्रिप्टो करेंसी ना कोई लाना भी नहीं चाहता, ठीक है, मैं सही में बात बताऊं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अगर ये बिटकॉइन वाला सिस्टम आ गया ना, ये इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि ये तो बता ही देगा कि ये पैसा कहां से आया कहां से नहीं गया, ये भी तुम्हें बता देगा कि पैसा यूटिलाइज कहां पर हुआ है, ठीक है।
तो ये अभी पीछे बात उठी थी कि जब ये कोविड का जब लोग इल्जाम लगा रहे थे ना कि चाइना का वायरस है, चाइना का वायरस है, तो उस समय याद करो, तुमने ये न्यूज में सुना होगा कि बिल गेट्स ने आज से कितने 2-3 साल पहले ही एक टेड टॉक के अंदर कह दिया था कि एक ऐसी बीमारी पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आएगी जो सबको खा जाएगी। और उस समय मेरी जो फाउंडेशन है, बिल गेट्स फाउंडेशन, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दोज मेडिसिन एंड वैक्सीन दैट कैन क्योर द पर्सन। तो तब से लोगों ने कहा अच्छा इसको कैसे पता यार कि मतलब ऐसी कोई बीमारी आएगी, तो उसके ऊपर ना इल्जाम लगने शुरू हो गए कि कहीं इसी ने तो बैठ के नहीं वायरस बनाया। ठीक है, तो अच्छा उसके बाद फिर ये बात आई कि बिल गेट्स फाउंडेशन ने कहा कि बहुत ज्यादा $1 बिलियन उसने पैसे जो है क्या कहते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को पैसे दे दिए। उसने गरीबों की फ्री वैक्सीन के लिए बोल दिया कि मैं सबको फ्री वैक्सीन दिलवाऊंगा। ठीक है, तो वहां पर एक बात उठी, बिकॉज बिल गेट्स इज नोन एज वन ऑफ द रिचेस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब ये जो लोगों का कल्याण करते हैं लोग। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये जो एनजीओ को फंडिंग आती है या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग आती है, मान लो आज बिल गेट्स मेरी एनजीओ को मान लो 10,000 करोड़ रुपए दे दे। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे लॉ हैं, आरटीआई है, ये अलग अलग चीजें हैं, बट स्टिल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कहां मैंने पैसा खाया, कहां मैंने हजम कर लिया, कहां खर्चा किया, कुछ पता नहीं है। मगर आज अगर क्रिप्टो करेंसी आ जाए और ये इंडिया के अंदर लीगल हो जाए और उसके थ्रू ये एनजीओ की ट्रांसफर होनी शुरू हो जाए, तो एक एक चीज पता चल जाएगी कि ऋत्विक को जो 10,000 करोड़ रुपए आए थे बिल गेट्स फाउंडेशन ने, इसने कहां कहां पैसा लगाया, बिकॉज सारी ट्रांजेक्शन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू है। और दूसरी सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज ये है कि अगर तुम 10,000 करोड़ रुपए मुझे बैंकिंग सिस्टम के थ्रू भेजोगे तो इतनी ज्यादा लीकेज मतलब बहुत ज्यादा पैसा, तो आधा तो क्या कहते हैं चार्जिंग के अंदर चला जाएगा, बिकॉज बिल गेट्स वहां से भेजेगा ना, बाहर से भेजेगा मुझे, तो चार्जेस लगेंगे कुछ, उसके कुछ परसेंटेज। बट क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो चार्जेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, बहुत ज्यादा लीकेज बहुत कम होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिसके कारण वो ये नहीं लाना चाहते सिस्टम। हाँ अविनाश। क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, तो वो रिलायबल सोर्स कैसे होगा? रिलायबल मतलब समझा नहीं मैं, रिलायबल सोर्स कैसे कहना चाहते हो? मतलब अगर हमने किसी करेंसी में अपनी ट्रांजैक्शन करनी है तो हम चाहते हैं ना कि उसकी एक सर्टेन वैल्यू हो जिसपे हम ट्रस्ट कर सकें कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान ना, हमने 4,000 रुपए की इतनी क्रिप्टो करेंसी ली है और अगले टाइम पे उसकी वैल्यू 2,000। अरे एक्चुअली क्या होता है कि जब तुम ट्रांजैक्शन वगैरह ये सब कर रहे होते हैं ना, तो वैसे जहां पे बाकी गवर्नमेंट्स के अंदर ये हुआ है तो वो फिक्स कर देते हैं एक टाइम के ऊपर कि इतने से इतने के अंदर तुम ट्रांजैक्शन कर सकते हो थ्रू क्रिप्टो करेंसी, तो उसकी ना वो एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया के अंदर ये जो शेयर मार्केट के अंदर तुमने सुना होगा सेंसेक्स इतना डूब गया, निफ्टी इतना डूब गया, तो वो सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, वो सेंसेक्स और निफ्टी है, वो 50 कंपनीज, वो जो 50 अलग अलग सेक्टर की कंपनीज होती है ना, उसका डेटा कंबाइन करके उसका वहां पे जो पॉइंट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। वो भी हम पढ़ेंगे शेयर मार्केट वाले जब हम उसके बारे में बात करेंगे। बट वो 50 टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज का डेटा लेते हैं। इन द सेम वे जहां पे ये हो रहा है क्रिप्टो करेंसी का, जिन कंट्रीज के अंदर अभी बात छिड़ी है, ज्यादा इतना डेवलप हुआ नहीं है ये टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी तो डेवलप्ड है, मतलब the developers, those who are the technocratic people, they are ready to implement it, but the government does not want to implement it because इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा कि जेब में पैसा नहीं आएगा ना। करप्शन तो हर लेवल पे है यार, वो तो चाहे बाहर है अंदर है, हर जगह होती है। ठीक है, इसलिए वो फिर ना फिक्स कर देंगे, उनको फिक्स करनी पड़ेगी कि तुम अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर तुम्हें ये ट्रांजैक्शन करनी है तो एक टाइम के बीच के अंदर करनी पड़ेगी और उसके अंदर हम एक एवरेज वैल्यू ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया के अंदर भी जो शेयर मार्केट होता है ना, वो 9:05 पे तुम अपनी बिडिंग देना स्टार्ट करते हो और वो 9:15 तक खत्म हो जाती है और फिर 9:30 बजे वो स्टार्ट होता है सारा जो भी है ना, फिर वो दोपहर तक चलता है, 4:30 बजे खत्म हो जाता है। तो हमने एक टाइम स्लॉट रखा हुआ है ताकि जितनी भी फ्लक्चुएशंस आनी है शेयर मार्केट के अंदर वो उस टाइम के बीच के अंदर आए और हम उसको रोक सकें। ठीक है, तब यही सबसे बड़ा फ्लॉ था हर्षद मेहता स्कैम के अंदर, बिकॉज उस समय इतने ज्यादा लॉज, स्ट्रिक्टर लॉज नहीं थे, इसलिए उसने क्या किया था, एसीसी सीमेंट का जो प्राइस था वो उस समय 80 रुपए था और वो 1500 3,000 तक ले गया था एसीसी सीमेंट का जो था। ठीक है, शेयर का प्राइस, तो इसलिए इतने ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाते हैं। तो उसके बाद अब मैंने ये तुम्हें बता दिया कि यार नेफ्ट होता है, आरटीजीएस होता है और आरटीजीएस एकदम से हो जाता है। और एक और चीज बता दूं, जो आरटीजीएस होता है ना वो बड़े बड़े कस्टमर्स के लिए होता है, जो थोक में सामान कहते हैं ना, थोक में सामान बेचना अपना, ठीक है, ये उनके लिए होता है और इसके ऊपर थोड़ा सा आपको फीस भी लगेगी प्लस जीएसटी भी लगेगी। बट आरबीआई ने
कहा कि कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। उसके बाद आता है ये एनपीसीआई वाला सिस्टम आया। एनपीसीआई मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज वाला सिस्टम आया। ये 24/7 है, आरटीजीएस की तरह एकदम से हो सकता है। अच्छा, आप इसको बैंक के वेब पोर्टल से भी कर सकते हो, मोबाइल फोन ऐप से भी कर सकते हो, यूएसएसडी से भी कर सकते हो। यूएसएसडी होता है वो जो आपका *99# वाला कोड होता है जो आपके मोबाइल से होता है, वो भी आप उससे भी कर सकते हो। और ये भी बड़े बड़े मर्चेंट्स के लिए होता है और ये फ्री नहीं है, फीस लगेगी आपको इसके अंदर। क्या कहते हैं, अच्छा दूसरी चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ बैंक ही कर सके, तो जो हमारा पेटीएम है, एयरटेल मनी है, मोबीक्विक, फोन पे, ये भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, किसी को यहाँ पर ये पता है कि पेटीएम का बिजनेस मॉडल क्या है? मतलब पेटीएम अपना मेजॉरिटी पैसा कहां से कमा रहा है? अगर पेटीएम की बात मैंने छेड़ी ही है तो पेटीएम अपना पैसा कहां से कमा रहा है? एनीवन? ऐड से। नहीं यार, ये तो यूट्यूब वाली बात कर दी ना, मतलब यूट्यूब पैसे। पेटीएम वॉलेट। हाँ, पेटीएम वॉलेट से। अच्छा, इसको आगे थोड़ा पेटीएम वॉलेट में जो पैसे डालते हैं उसको फिर इन्वेस्ट करके। कहाँ पे इन्वेस्ट करता है वो? हाँ, पेटीएम वॉलेट उस ऐसे शेयर नेटवर्क का चक्कर नहीं होता उसमें भी यार? नहीं, उसने बिल्कुल सही पकड़ा कि आगे इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है? कहाँ पैसा इन्वेस्ट करता है? पीएसयू बॉन्ड्स में करता है शायद। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ठीक है, ज्यादा तुक्के क्यों लगा रहे हो? क्या होता है कि देखो ना, पेटीएम ने स्टार्ट कैसे किया था? पेटीएम जब स्टार्ट हुआ था तो उसने तुम्हारे मोबाइल रिचार्ज से अपनी, अगर तुमने याद हो जब पेटीएम नया नया आया था तो वो कहता था जो भी आपने अपने मोबाइल का रिचार्ज कराना है पेटीएम यूज करो, पेटीएम यूज करो। तो आज के जमाने के अंदर क्या हो रहा है कि इवन चाय वाले की दुकान के ऊपर भी वो पेटीएम का स्टिकर लगा हुआ है। ठीक है, हर जगह पेटीएम का स्टिकर लगा हुआ है और वो तुम्हें ना उसने मजबूर कर दिया है, क्योंकि तुम देखो है तो उसके अंदर ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करने का पेटीएम के अंदर, बट कौन बंदा यूज करे ना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो कार्ड डिटेल्स फिल करे, सीवीवी नंबर भरे। ठीक है, तो उसने कहा कि वाई टू कीप योर मनी इन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड एंड फिल आउट द डिटेल्स। तो आपको जितना जरूरत है आप उतना पैसा अपने वॉलेट में रखो। ठीक है, और वॉलेट के अंदर तो तुम्हें पता ही है 2 मिनट में क्यूआर कोड स्कैन हो जाता है और पैसा झट से ट्रांजेक्शन हो जाती है। तो वो क्या करता है कि जैसे तुम अपना वॉलेट अकाउंट बनाते हो वो सारा पैसा तो तुम्हारे क्या कहते हैं जो पेटीएम है उसने एसबीआई के अंदर या फिर एक्सिस के अंदर या फिर अलग अलग अकाउंट्स के अंदर, अलग अलग बैंक्स के अंदर उसने अपने नाम का एक सेविंग्स अकाउंट खोला हुआ है। तो जो तुम्हारा वॉलेट का पैसा है वो वहां पर अपने अकाउंट के अंदर रखता है, उसको वही 4 से 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वहां से वो पैसे कमा रहा है। ठीक है, मतलब ये उसका स्टार्टिंग था बिजनेस प्लान वाला मॉडल। उसके बाद जब इतने सारे लोगों ने क्या कहते हैं पेटीएम यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो तुम खुद सोचो कहां से पेटीएम स्टार्ट हुआ था और आज पेटीएम ने हर सर्विस प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी है। मतलब एड्स रन करवाता है, वो हर चीज करवाता है। तो अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि पेटीएम के ऊपर, ठीक है, हर चीज की ट्रांजैक्शन हो रही है। होटल का खाना खाना है, तुम्हें मूवी टिकट बुक करवानी है, बुक माई शो वगैरह कुछ भी करवाना है, उसके अंदर तुम क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भरोगे। अच्छा, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भरते वक्त तो उसके अंदर पेमेंट गेटवे आएगा जहां पे तुम अपना ओटीपी भरोगे, तो उसका ½ तो वो वहां से खा रहा है। तो ½ बहुत ज्यादा होता है। अगर तुम देखो कि अगर कोई बंदा लाखों की ट्रांजेक्शन कर रहा है तो वहां से एक पैसा आ गया। अच्छा, तीसरा पैसा कहां से आया कि पेटीएम को हर चीज का पता है, हर एक डेटा का पता है उसको कि तुम कहां पे रहते हो, तुम्हें क्या खाना पसंद है, बिकॉज तुमने ट्रांजेक्शन की है। उसको हर एक चीज का पता है कि टपरी वाले की चाय 5 रुपए की बिकती है कि 10 रुपए की बिकती है। उसको ये पता है कि दिल्ली के अंदर नूडल्स 100 रुपए की प्लेट है कि 150 रुपए की प्लेट है। उसको ये पता है कि साउथ दिल्ली के अंदर चाइनीज खाना ज्यादा चलता है कि पंजाबी खाना ज्यादा चलता है। तो इतने ज्यादा डेटा के साथ पेटीएम अब क्या करने वाला है, ये उनके सीईओ ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है दैट आफ्टर दिस कोविड-19 सिचुएशन इज ओवर, उसके बाद वो अपनी होटल सर्विसेज स्टार्ट करने वाला है पेटीएम। तो तुम मुझे खुद बताओ, अगर आज तुम्हें अपना होटल स्टार्ट करना हो या रेस्टोरेंट खोलना हो तो तुम कितने कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैं रेट लिस्ट क्या रखूं, मुझे चाइनीज रेस्टोरेंट खोलना चाहिए कि मुझे पंजाबी खाने वाला खोलना चाहिए। मगर पेटीएम के पास सारा का सारा डेटा पड़ा हुआ है, उसको पता है कि पंजाब के या फिर दिल्ली के किस एरिया के अंदर कहां पे रेस्टोरेंट खोलना है। ठीक है, तो एक तो वहां से वो अपना धंधा बढ़िया चला लेगा बिकॉज उसको पता है लोगों की प्रेफरेंस क्या है। दूसरा और चौथा सबसे बड़ा क्या कहते हैं कहां से वो पैसा कमाएगा कि अगर वही डेटा तुम्हें चाहिए, अगर वही डेटा तुम्हें चाहिए तो वो तुम्हारे लिए पूरा प्लान बनाकर देगा, प्रपोजल बनाकर देगा, मार्केटिंग प्रपोजल बनाकर देगा और उसी डेटा से, उसी डेटाबेस से।
तो वहां से वो पैसे खाएगा। कंसल्टेंसी के काम करना शुरू करने वाला है पेटीएम। निपुण का डाउट था, निपुण जल्दी पूछ लो। भाई जैसे आपने कहा था कि पेटीएम अपना सेविंग अकाउंट बना के रखता है वैलेट का, लेकिन सेविंग अकाउंट में जैसे आपने पहले बताया था कि अपन ट्रांजैक्शन मंथली गिनी चुनी कर सकते हैं, मतलब 2 या 3 कर सकते हैं। अगर हम पेटीएम से वैलेट से ट्रांजैक्शन करते हैं वो तो सारा दिन चलती रहती है, तो वो बैंक से फर्क नहीं पड़ता सेविंग अकाउंट में? हाँ, तो उसका उसका क्या कहते हैं अपना फ्लक्चुएट होता रहता है उसका पेटीएम का। उसने कौन सा फिक्स्ड करके रखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मेरे अभी बैंक अकाउंट के अंदर 1,10,000 के करीब है, ठीक है। तो मैं इसलिए नहीं पैसे निकलवा रहा क्योंकि वो उसके ऊपर सेविंग परसेंट आ रहा है, 4 से 5% आ रहा है, तो इसलिए मैं कोई ट्रांजेक्शन कर ही नहीं रहा। मैं जो भी खरीदना होता है मैं पापा को बोल देता हूँ कि पापा कोई बात नहीं, आप अपने अकाउंट में से निकलवा लो, क्योंकि ज्यादा पैसे नहीं है उस वाले अकाउंट के अंदर, ठीक है, तो ज्यादा ट्रांजेक्शन होती नहीं है। इन द सेम वे पेटीएम के तुम ये खुद सोचो ना, तुम्हारे 50 रुपए, किसी के 100 रुपए, किसी का 10,000, किसी का 15,000, तो वो तो बहुत करोड़ों रुपए हैं उसके तो सेविंग्स अकाउंट के अंदर। तो तुम खुद सोचो कि अगर रोज का रोज आधा थोड़ा घट भी रहा है, ज्यादा बढ़ भी रहा है, तो कितना का फर्क पड़ जाएगा। फिर भी उसका 4 से 5% भाई करोड़ों के अंदर जा रहा है, तो डजंट मैटर लॉट, बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। और दूसरा जो मैंने तुम्हें बताया कि वो पेमेंट गेटवे से आधा % वहां से ले रहा है, तो भाई आधा % बहुत ज्यादा होता है। तुम खुद सोचो कि क्या कहते हैं 1 लाख या 10 लाख का आधा % करके देखो कितना होता है, ठीक है। तो एक तो ये चीज आ गई। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता था, वो था